माननीय तेजस्वी यादव जी का एक ही नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे और पहला कैबिनेट होगा हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो पहला कैबिनेट कितने कैबिनेट बीत चुका है और ये नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हमको लगता है कि बेईमानी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को नई चाशनी में डाल करके नए बोतल में नया लेबल लगा के दिखा रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। सही मायने में रोज़गार का सृजन हो तब ना। युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेरोजगारों को रोड पर पीटा जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 1 साल पूरे हो गए। पिछले वर्ष आज ही के दिन नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन छोड़ तेजस्वी का दामन थामा था और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी। तो ऐसे में जब नीतीश सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं तो ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो अब एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, उन्होंने इस सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि ये 1 साल की महागठबंधन की सरकार बेबसी की सरकार है जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया है। क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन, पहले हम आपको सुनाते हैं। 1 साल में जो सरकार है वो बेबसी की शिकार सरकार है। लूट और हत्या की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, डकैती, चोरी, बैंक डकैती और जितने भी तरह के जो भय व्याप्त हो गया लोगों में। जंगल राज रिटर्न जो पार्ट 2 का जो रिटर्न है उसका धमक है। यही 1 साल में उपलब्धि है। बाकी पुल टूट रहा है तो ये हो रहा है, विकास की कोई नई योजना नहीं शुरू हुई है। 1 साल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि है कि कोई बातों को भूल जा रहे हैं, सब कोई भी अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, आपस में दोनों में लड़ाई हो रहा है और विधायिका और आपका ब्यूरोक्रेसी का और लेजिस्लेशन का लड़ाई हो रहा है। मंत्री ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो किन्हीं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग रद्द हो रहा है। यही उपलब्धि। माननीय तेजस्वी यादव जी का एक ही नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे और पहला कैबिनेट होगा हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। तो पहला कैबिनेट कितने कैबिनेट बीत चुका है और ये नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हमको लगता है कि बेईमानी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उनके वादे का क्या हुआ है तो जनता देख रही है, समय आने पर उनको जवाब दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हमें जाने का समय आ गया है। इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? फिर इंडिया को क्यों अब यही देख लीजिए कि 1 साल में यही उपलब्धि है। यहाँ के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम सक्षम नहीं हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो नहीं बस की बात है तो अब रिजाइन कर दीजिए, दे दीजिए तेजस्वी यादव जी को, चलाने दीजिए, देख लेंगे उनको भी हम लोग। बिल्कुल। आपकी भी तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव को? जी, हम लोग लोकसभा के लिए पूरी जोर तैयारी कर रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग हमारी जितनी क्षमता है, हमारे गठबंधन के साथी जहाँ भी लड़ेंगे, हमारे तरफ से पूरी उनको समर्थन। लोगों को नई चाशनी में डाल करके नए बोतल में नया लेबल लगा के दिखा रहे हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। सही मायने में रोज़गार का सृजन हो तब ना। युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेरोजगारों को रोड पर पीटा जा रहा है। यही तो इनकी सरकार है कि यहाँ पर जो कोई भी अगर हड़ताल कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, प्रोसेसन शांतिपूर्ण निकाल रहा है तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, उनकी मौत हो रही है। तो ये ऐसी सरकार है कि जो जंगल राज हम लोग सुना करते थे, जो हमारे आज के जो भविष्य हैं वो भूल चुके हैं कि जंगल राज क्या है। उस जंगल राज की धमक अब नज़र आने लगी है और जनता फिर परेशान हो रही है। हर तरह से फिर शाम में लोग डर से नहीं निकलेंगे। तो यही सरकार की उपलब्धि है। सीधे तौर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि ये जो 1 साल की बेबसी की सरकार है उसने बिहार को बर्बाद कर दिया है और सीधे तौर पर 1 साल जो इस सरकार के पूरे हुए हैं तो इस 1 साल में बिहार किस तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंचा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बिहार जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो तमाम वादे किए गए थे इस नई महागठबंधन की सरकार के द्वारा, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। हालांकि आपको बता दें कि संतोष कुमार सुमन भी इस महागठबंधन की सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो और उनके पिता जीतन राम मांझी ने एनडीए का दामन थामा था, जिसके बाद अब वो लगातार महागठबंधन पर पूरी तरह से हमलावर है। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।